अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से 25 शहरियों को सजा सुनाए जाने पर इजहार तशवीश कर दिया। यूरोपीय यूनियन की तरफ से जारी एलामी में कहा गया है कि यूरोपीय यूनियन फौजी अदालत की जानिब से 25 शहरियों की सजा पर इजहार तशवीश करती है। एलामी में कहा गया, हर शख्स को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट की जानिब से 25 शहरियों को सजा सुनाए जाने पर इजहार तशवीश किया है। हुकूमत और पीटीआई में डेडलॉक खत्म। आज मुज़ाकरात की पहली बैठक होगी। पीटीआई के 7 रुकनी, हुकूमत की 8 रुकनी कमेटी में मुज़ाकरात होंगे। हुकूमती कमेटी में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, सेनेटर इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ शामिल हैं। नवीद कमर, डॉक्टर खालिद मकबूल, अलीम खान और चौधरी सालिक हुसैन भी कमेटी का हिस्सा हैं। स्पीकर ऑफिस ने मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाने के लिए दोनों कमेटियों के अरकान को आज मुलाकात की दावत दी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी की तश्कील का खैर मकदम करते हुए कहा है कि यह खुशाइंद बात है। कभी उम्मीद करता हूँ हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात जामे और नतीजा खेज होंगे। उम्मीद है कम से कम वक्त में अब तमाम के तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। दोनों कमेटियों में संजीदा और मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं। मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। पुरुमीद है कि अब मुज़ाकराती अमल शुरू होने जा रहा है। स्पीकर का किरदार भी इत्मीनान बख्श है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है, मुज़ाकरात का जल्द नतीजा निकले या देर से, मगर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। जब सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। फरीकैन मिल बैठें तो जमहूरी तरीके से बेहतर नतीजा आ सकता है। कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। उन्होंने कहा, अपोजिशन से मुज़ाकरात आज 11:30 बजे शुरू होंगे। मुल्क में सियासी माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम मसाइल पर बात होगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, मुज़ाकरात का जल्द नतीजा निकले या देर से, मगर डेडलॉक नहीं होना चाहिए। जब सियासतदान मिल बैठेंगे तो कोई ना कोई हल निकल आएगा। मजीद कहा कि कोशिश करेंगे ऐसा हल निकालें जो मुल्क के लिए बेहतर हो। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा है कि हमारी मुज़ाकराती कमेटी के 2 एजेंडे हैं। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। हरिपुर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। सिविल नाफरमानी की तहरीक में हम बैरून मुल्क से आने वाले ज़र मुबादला को बंद करने का कहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा है कि हुकूमत ने अपनी मुज़ाकराती टीम बनाई है, पर यह काफ़ी नहीं है। जो शराइत रखे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कि 9 मई के जो हमारे साथी हैं उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ था उसके ऊपर आपका जुडिशल कमीशन बने। उसके बाद हमारे 26 नवंबर को हमारे लोग शहीद हुए हैं, 12 से ज़्यादा, 5000 से ज़्यादा लोग हमारे ज़ख्मी हुए हैं, अरेस्ट हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं, 5000 से ज़्यादा जो हैं वो आपके अरेस्ट हुए हैं। हम लोग सिविल डिसोबीडियंस की तरफ जाएंगे, रेमिटेंसेस बंद करने के हवाले से या बाकी भी जो चीज़ें हैं वो फिर इंशाल्लाह ऑपरेशन में आएंगी। फौजी अदालतों ने जिन 25 अफराद को सजाएं सुनाई उनकी वीडियोज मौजूद हैं। 9 मई वाकयात के फैसलों में ताखीर अदलिया की वजह से हुई। 9 मई बर्पा करने वाला खुद इस्टेब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था और अब अमरीका के कंधों पर इक़्तिदार चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इल्जामात से भरपूर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, नवाज शरीफ को माइनस करके पीटीआई को इक़्तिदार में लाया गया। मजीद कहा, 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आने चाहिए थे। बानी चेयरमैन ने यह रकम मलिक रियाज को दे दी और मलिक रियाज से वाजबात एडजस्ट कराए। हुई हैं और वहाँ पे जो 25 लोगों को जिनको सजाएं आई हैं उनके चेहरे, उनकी आवाज़ें सारी जो है रिकॉर्ड पे हैं और उनको उसी एविडेंस के ऊपर जो है सज़ा जो है सुनाई गई है। सबसे बड़ी रुकावट जो है वो अदलिया ने खड़ी की। ऐसे शख्स ने ये बर्पा किया, ये 9 मई जो है, जो खुद जो है एस्टैब्लिशमेंट का प्रोडक्ट था। अमेरिका के कंधों पे चढ़ के शोर मचाया हुआ कि अमेरिका हमारे साथ है। मियां नवाज शरीफ को किस तरह एक प्लान तरीके से जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया, खान को लाया गया। उसके बाद जो 4 साल की इनकी हुक्मरानी रही उसमें बहुत करप्शन हुई है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता।
190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर। अदालती अमले ने तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर मुकर्रर की थी। नई तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से किया जाएगा। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुअख्खर कर दिया किया गया है। तारीख का ऐलान कल जुडिशल कॉम्प्लेक्स से किया जाएगा। अदालती अमले ने PTI वकला को आगाह कर दिया है। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि 9 मई के मास्टर माइंड को जल्द सजा होगी। अपने घर में रहकर अपने घर में हमला काबिल कबूल नहीं। PTI ने मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कम से कम शहदा की यादगारों की बेहुरमती तो ना करें। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले कबूल नहीं। 9 मई जो एक सानिया है, जो हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है, उसके 25 मुजरिमान को कल सजाएं हुई। इन लोगों ने शहदा की यादगारों को मस्मार किया। उन अजीम शहदा की जो जान की कुर्बानी दे गए, जिन्होंने अपने जान का नजराना पेश किया और अपनी जान निछावर कर दी वतन अजीज पर, उन लोगों ने उनकी भी यादगारों को मस्मार किया। और जो मास्टर माइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। अपने ही घर पर हमला करना ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। मुल्क के दिफा को, सालमियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा, मुज़ाकराती कमेटी आज मुलाकात करेगी। मुलाकात की पेशरफ से बानी PTI को आगाह किया जाएगा। शेख वकास ने कहा, सिविल नाफरमानी, तहरीक मुअख्खर या मनसूखी का फैसला बानी PTI करेंगे। उम्मीद है हुकूमती कमेटी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। बानी PTI मुस्तकबिल की हिकमत अमली का तायुन करेंगे। इस मुज़ाकराती कमेटी से मुझे ये बताया गया है कि कल हमारी कमेटी की मुलाकात होगी। मुलाकात में दोनों अतराफ से जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो आपस में बैठेंगे और वहाँ पे अपने अपने नुकात सामने रखेंगे। कल हमें इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज़ हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। वंस इट इज़ डन, उसके बाद हमारी ये कमेटी कल ही अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात करने की ख्वाहिश रखती है। उसके बाद वो इमरान खान साहब से मिलेंगे, उन्हें इस सारी पेशरफ से आगाह करेंगे। आगाह करने के बाद इमरान खान साहब जो फैसला लेंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से, वो फैसला हम आप लोगों से शेयर कर लेंगे। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटी का खैर मकदम करते हैं। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई कहते हैं, फौजी अदालतों से सिविलियन को सजाएं होना कोई अच्छी मिसाल नहीं। 9 मई के वाकयात में सजा सुनाने में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। हुकूमत को भी अकल आ जानी चाहिए कि मारने, जेलों में डालने और तकब्बुर से मसाइल हल नहीं हो सकते। मजीद कहा, हुकूमत वज़रा को नामुनासिब बयानात देने से रोके, वरना जवाब यहाँ से भी आएगा। हुकूमत ने बिलाखिर मुज़ाकराती कमेटी का ऐलान कर दिया है, लेकिन इनकी संजीदगी को देखना पड़ेगा कि हुकूमत मुज़ाकरात में किस हद तक संजीदा है। हुकूमती संजीदगी को देखने के बाद कल जो तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी है, उसके अरकान अडियाला जेल जाकर इनसे मुलाकात करेंगे और वो ब्रीफ करेंगे खान साहब को, अपडेट किया जाएगा सूरत हाल से। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना है, मदारिस बिल मंजूर हो चुका, यू टर्न लिया गया तो इंसानों का समंदर इस्लामाबाद का रुख करेगा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि मदारिस बिल को हुकूमती जमातों ने इत्तेफाक राय से पास किया था। सदर ने 10 दिन गुजरने के बाद एतराज़ात उठाए। उन्होंने कहा कि चंद उलमाए कराम को मदारिस बिल के खिलाफ खड़ा किया गया। अब इत्तेफाक राय से हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। रहनुमा JUIFA का कहना था, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जल रहे हैं, हुकूमती रिट कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ आगे जा रहा है, वसाइल पर अपना हक जतलाना गद्दारी नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, जमात इस्लामी अदल के निज़ाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रही है। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत को बता दिया बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुनान बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। गली मोहल्लों की सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएं। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन में तमाम फरीकैन को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा।
गवर्नर सरदार सलीम हैदर कहते हैं मुस्बत तनकीद करता रहूंगा, इससे पीछे नहीं हट सकता। वज़ीर आला पर तनकीद करता हूं तो वज़ीर इत्तलात मुझे सिंध दिखाना शुरू कर देती हैं। सिर्फ लाहौर पंजाब नहीं है, बाकी शहरों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। सरदार सलीम हैदर ने कहा, मुस्लिम लीग नून की विफाक में हुकूमत हमारी वजह से है। विफाकी हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगी तो ज़ेरे अताब हम भी आएंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा, ये बात माननी पड़ेगी कि PTI इस वक्त मकबूल जमात है। हर धर्मी की सियासत नहीं करनी चाहिए। अगर PTI का सियासी नजरिया ना बदला तो उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। PTI का पहले बयानिया था कि हमारी हुकूमत को अमेरिका ने खत्म किया है। आज अमरीकी सेनेटर्स बानी PTI की रिहाई के हुक्म में बात करते हैं। उन्होंने कहा, 9 मई को रियासती इदारों को निशाना बनाया गया। मुझे बानी PTI कम अज कम 14 साल पाबंद सलासिल नजर आते हैं। कराची में गुज़श्ता कई रोज से पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी बूंद बूंद को तरस गए। वाटर टैंकर्स के जरिए महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हो गए। फटने वाली पाइपलाइनों की मरम्मत ना की जा सकी। कराची में पानी बहरान के खिलाफ शाराय फैसल, काला पुल, कोरंगी क्रॉसिंग, नेशनल हाईवे नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, PECHS और गुलशन इकबाल में मुजाहरे किए गए। एहतजाजी मुजाहरों के दौरान मुश्तइल अफराद ने नीपा और हसन स्क्वायर से गुजरने वाले वाटर टैंकर्स के वॉल खोल दिए थे, जिससे हजारों गैलन पानी जाया हुआ। वाटर बोर्ड ने कराची में पानी के टैंकर्स रोकने वाले शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम खान का कहना है, गुज़श्ता 2 हफ्तों से अहलियाने कराची पानी के संगीन मसले से परेशान हैं। वाटर एंड कारपोरेशन के MD TV शो में कह रहे थे कि आज रात से पानी की सप्लाई हो सकेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर खान ने एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा, वाटर एंड कारपोरेशन के MD ने 2 दिन पहले भी कहा था कि जुमेरात तक पानी पहुंच जाएगा। गुज़श्ता ऐलान के मुताबिक आज तक शहरियों को नलकों में पानी नहीं मिल सका। काबिज मेयर की नाअहली है कि 15 दिन कबल पानी की लाइन टूटने के बायस शहरी पानी की अदम फराहमी से परेशान हैं। शहर कराची में हाइड्रेट माफिया और टैंकर माफिया का राज है। मुस्लिम लीग नून को कराची से कोई गर्ज नहीं है। पीपल्स पार्टी और MQM आपस में नूरा कुश्ती करते हैं और शहरियों को बिजली और पानी से महरूम रखते हैं। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि कराची में पानी की किल्लत कोई साजिश नहीं, एक हादसा था। जमात इस्लामी के एहतजाज ने शहरियों को मजीद मुश्किल में डाला। पीपल्स पार्टी पहले दिन से कैनाल्स की मजम्मत कर रही है। नई नहरें बनने से सिंध में पानी की किल्लत पैदा हुई। कैनाल्स बनने से सिंध की ज़राअत मुतासिर होगी तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर होगा। सियासी मुखालिफ सिंध हुकूमत को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाना चाहते हैं। सिंध जो पहले ही पानी की किल्लत का शदीद शिकार है, अगर ये कैनाल्स बन जाते हैं तो हमारे यहाँ पानी की किल्लत बहुत शदीद हो जाएगी। जमात इस्लामी के पास सिर्फ 9 टाउन्स हैं पूरे सिंध के अंदर, सिर्फ 9। उसमें जमात इस्लामी के कराची के वो टाउन्स भी शामिल हैं जहाँ पीपल्स पार्टी का शायद एक भी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन नहीं है। हमने यकसा एक फार्मूला रखा जिसके तहत तमाम काउंसिलों को इंसाफ के साथ हमने उनके फंड्स में इजाफा किया। कोई सियासी मुखालिफ सिंध हुकूमत को इस पर बिला वजह तनकीद का निशाना बना रहा तो ये उनका काम है। PTI कराची के रहनुमा खुरम शेर जमान का कराची में मुसलसल पानी की बंदिश पर इजहार तशवीश। कहते हैं MQM पीपल्स पार्टी ने हमेशा पानी हो बिजली हो हर मामले में मुकमुका की सियासत की है। खुरम शेर जमान का कहना है, कराची बूंद बूंद पानी को तरस रहा है। सिंध में हुकूमत में पीपल्स पार्टी का 5वां दौर है, फिर भी शहर कराची पानी से महरूम है। पीपल्स पार्टी MQM फॉर्म 47 की पैदाइश है। गैर अवामी नुमाइंदे अवाम का दुख क्या जाने। ये सारी गेम पैसे की है। माफिया हुक्मरानी कर रहा है और पैसे बना रहा है। अवाम रुल रहे हैं। पानी के लिए सारा दिन लाइनों में लोग लगे होते हैं। टैंकर माफिया से अवाम महंगा पानी खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि कराची को फिलफौर पानी दिया जाए। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन कराची के मुताबिक शहर भर में पानी की फराहमी बिला तातुल जारी है। तमाम इलाकों में पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। तर्जुमान के मुताबिक लिफ्टन, PIB, गुलशन इकबाल, सखी हसन, केमाड़ी और लियारी समेत शहर भर की तमाम डिस्ट्रीब्यूशन की पंपिंग स्टेशन से पानी की फराहमी बिला तातुल जारी है। शहर को मौजूदा वक्त यौमिया 1200 मिलियन गैलन पानी की ज़रूरत है। वाटर कॉरपोरेशन के सिस्टम में मौजूदा वक्त सिर्फ यौमिया 650 MGD पानी दस्तयाब है। धाबीजी से 550, घारू से 30 और हब कैनाल से 70 MGD पानी फराहम किया जाता है, जिसकी शहर भर में मुनसिफाना तकसीम की जाती है। गलत अफवाहें फैलाकर शहरियों को परेशान किया जा रहा है। कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को भी नहीं दी जाएगी।
अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ABN न्यूज़।